ये कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। एक पैसा दिया नहीं बेरोजगारी भत्ता कभी। मेरी बेटियों की शादी करके कन्याओं का पैसा भी नहीं दिया। अब कन्याओं की शादी करके 1 लाख विदाई दी जाएगी, 1 लाख रुपया। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির বৃহৎ ঘোষণা, এবার মেয়েদের বিবাহের জন্য সরকার দেবে 1 লক্ষ টাকা। 60 বছরের কৃষকের জন্য পেনশন ব্যবস্থা। কৃষকদের জ্বলন্ত সমস্যা, কৃষিক্ষেত্রে নর্মদা থেকে জলের ব্যবস্থা করবে সরকার। লাডলি বেহনা যোজনায় প্রতিজন মহিলা পাবেন 3000 টাকা। শাশুড়িদের জন্য দেওয়া হবে বছরে 12,000 টাকা। বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থা। আজ নির্বাচনী প্রচারে কাটাগ্রামে বিশাল জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করে আরো বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ এবং কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং শুধু এই রাজ্যে প্রকল্পের বন্ধের রাজনীতি করেছেন, আর বিজেপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করে দেখাচ্ছে বলে কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, मेरी बहनों, सबसे पहले भाई दूज की आप सबको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। और भाई दूज के दिन यहाँ की सरपंच भी मोनिका है, यहाँ बहुत अच्छा बोल रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा संकल्प है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहनों की जिंदगी और बेहतर बनाऊंगा। अभी बनाई अपने लाडली बहना योजना, इसलिए कि 1000-2000 की जरूरत भी बहनों को पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी, हाथ फैलाना पड़ते थे। सही बात है कि नहीं? तो मैंने सोचा यार अपनी बहन का खुद का खाता हो और हर महीने अगर सरकारी कर्मचारी की तरफ के खाते में पैसा आ जाए तो मेरी बहनों की जिंदगी खुशी हो सुखी हो जाएगी, अपने मन से पैसा खर्च कर पाएगी। इसलिए लाडली बहना योजना बनी। इस बार को मैंने दिवाली के पहले 7 तारीख को ही पैसा डाल दिए। कांग्रेसियों ने बहुत रोका भाई आशीष, चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी, ये मामा कह रहा पैसा डाल दूंगा, चुपके से डाल दूंगा, रोको इसको। मैं क्या चुपके से क्यों डालूंगा, मैं तो डंके की चोट डालूंगा मेरी बहनों के खाते में। आशीष जी, 2 चीजें। नंबर 1, जिन बहनों के नाम छूट गए सूची बनवा लो, ये सरकार बनने के बाद सबके नाम जोड़ूंगा। और दूसरा मैं बेटियों से कह रहा हूं, बेटियों ने मुझे शिकायत की कि मामा ये 21 साल में शादी की शर्त क्यों डाल दी तुमने, हमें नहीं करना 21 में, हमें पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। तो अब हमने तय कर दिया कि 21 साल की उम्र बेटी की हुई तो शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, मामा उनके खाते में पैसा डाल देगा। और एक बार और 1250 थोड़ी डालूंगा, जुगाड़ कर रहा हूं पैसे की। बहने बहुत है, 1,32,00,000 तो हो गई, और नाम जोड़ेंगे तो कितनी 85 लाख तो और जुड़ जाएगी अभी। इसलिए चिंता मत करना, पैसे का इंतजाम होती 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो बहनों। मुझे तब शांति मिलेगी जब मैं मेरी बहनों के खाते में 3000 डाल दूंगा। ये मेरी जिंदगी का संकल्प है, मेरी बहनों, मेरी जिंदगी का। ये करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। किसान भाइयों, एक बात सुन लेना, ये आशीष है, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ के सांसद रमाकांत जी ने भी बहुत प्रयास किए। हमने नर्मदा जी का पानी कई गांव में पहुंचाया और आज ओंकारा में ये कहने आया हूं, इस क्षेत्र के किसान भाइयों, मेरा कमिटमेंट और वचन है कि तुम्हारे यहां भी पानी लेके आऊंगा। कांग्रेस कभी पानी लेके नहीं आई। दिग्गी राजा तो कहते थे नर्मदा का पानी जा ही नहीं सकता छिपरा में, मैं ले गया, गंभीर में ले गया, काली सिंध में ले गया, और मां की कृपा से मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, मैं करके आपको दूंगा। 0% ब्याज पे कर जाओ। और क्या 1000 रुपया तो अपन को भी मिल रहा है यार, पीएम के, सीएम के, अपने मोदी जी और मुख्यमंत्री दे रहा है। और अब मैं गेहूं खरीदूंगा 2700 रुपया क्विंटल, धान खरीदूंगा 3100 रुपया क्विंटल,
किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत दूंगा और अब 60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को पेंशन भी दी जाएगी। और मेरी बूढ़ी अम्मा आई मेरे पास, कहले बहू को तो मामा ज्यादा मिल रहे हैं, मेरे तो 6 ही है। अब सास बहू में लड़ाई थोड़ी करूंगा और मैं सास के भी बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, ज्यादा होता दादी। पर एक बात और, काम की बात करूंगा, टाइम ज्यादा नहीं है। कच्चे घर कौन कौन के जरा हाथ उठाओ। अभी ये बहुत से कच्चे घर वाले रह गए, पीएम आवास में नाम छूट गए। अभी सीएम आवास के फॉर्म भरवाए कि नहीं? भर देना। और एक बार और पोर्टल खोलूंगा और जिनके कच्चे मकान है क्रमशः उनको पक्के मकान बनाने के पैसा भी देंगे। बड़ा बंगला ना बने, छोटा मकान बन जाए। और मेरी लाडली बहनों, गैस का कनेक्शन सिलेंडर 450 मिलेगी। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए हैं, चिंता मत करना, मैं भरवाऊंगा और केवल 100 रुपया में बिजली दी जाएगी। कांग्रेस ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी थी, कन्या विवाह बंद कर दी। भारे कमलनाथ, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये फालतू की बातें करते हैं। ये कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। एक पैसा दिया नहीं बेरोजगारी भत्ता कभी। मेरी बेटियों की शादी करके कन्याओं का पैसा भी नहीं दिया। अब कन्याओं की शादी करके 1 लाख विदाई दी जाएगी, 1 लाख रुपया। और कांग्रेस ने तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी थी। तीर्थ दर्शन, अरे अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। कोई दिग्विजय और कमलनाथ ही बैठेंगे हवाई जहाज में, धन्नू पन्ना कोई बिठाऊंगा। जिंदगी बदलनी है। लाडली लक्ष्मी को अब 1,20,000 नहीं, अब पूरे 2 लाख मिलेंगे पढ़ाई के। और विकास के मामले में आशीष में बच्चन ने तो आज तक कभी मना किया मैंने। अच्छा ये है भी बहुत कलाकार, पीछे पड़ के भैया ले जाता, ये और कर दो, ये और कर दो। अब भी लिख के दे दिया, रानी दुर्गावती जी की मूर्ति तुम लगेगी, चिंता मत करो। जो काम बताओगे आशीष, मेरा वचन है, पूरा करके दूंगा। तुम बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि हो, मेरे छोटे भाइयों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुमने जनता की दिल से सेवा की है। और आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ मैंने अच्छी सरकार चलाई की बुरी? जोर से बोलो, अच्छी की बुरी? तो बताओ मेरी सरकार बनना चाहिए कि नहीं? बनेगी तब जब आशीष विधायक बनेगा, वैसे नहीं बनेगी। और इसलिए आपका आशीर्वाद आशीष को दीजिए, कमल के फूल को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, मोदी जी को दे दीजिए और मामा को भी दे दो ना। तो मैं सिर झुका रहा हूं आपके सामने, आप दोनों हाथ ऊपर उठा के आशीर्वाद दें। और मेरे बहनों भाइयों, परसों वोट है, एक वोट डालना चाहिए। और मेरी लाडली बहनों, याद रखना, कांग्रेस आ गई तो ना लाडली बचेगी ना बहना बचेगी, सब खत्म हो जाए। तो तुम भी निकल जाना और एक वोट डलवाना। वोट डलवाओगी, रोटी बाद में बनाना, पहले लो वोट डाल के आना। और अपने घर भी कह देना कि उनको ही दे के आना मामा को वोट, ठीक है? तो आइए हम संकल्प लें कि खातेगांव विधानसभा में भारी वोटों से हम आशीष शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के आशीष को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।